हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर इजीली। कल जो है हम रूल नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। हम कौन से आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूसेज हम कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम रूल नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम रूल नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होप, मुझे उम्मीद है कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का भी पसंद आता होगा, ठीक है। चलिए, यूजर्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, मतलब द का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कल हमने रूल नंबर 5 कंप्लीट किया था, आज रूल नंबर 6 है, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द वाला आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है जो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, हिमालयस। हिमालयस क्या है? आपके चेन ऑफ माउंटेन्स है। हिमालयस में बहुत सारे माउंटेन्स है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रॉकीज। रॉकीज भी क्या है? बहुत सारे माउंटेन्स है, चेन ऑफ माउंटेन्स है, इसीलिए हम आर्टिकल क्या यूज कर रहे हैं? द वाला आर्टिकल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एल्प्स। एल्प्स भी बहुत सारे चेन ऑफ माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है वो, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? द वाला आर्टिकल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, माउंट एवरेस्ट। क्या माउंट एवरेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स है क्या ये एक सिंगल माउंटेन है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या चेन ऑफ माउंटेन्स है हिमालय की तरह, या एक सिर्फ सिंगल एक माउंटेन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी कि ये चेन ऑफ माउंटेन्स नहीं है, ये एक सिंगल माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट क्या है? एक सिंगल माउंटेन है। देखिए यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जब भी आप एक सिंगल माउंटेन के बारे में बात कर रहे हो, जब भी आप सिंगल माउंटेन के बारे में बात कर रहे हो, तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। समझ में आया? देखिए, अब आप बताइए मुझे, माउंट अबू। ये जो माउंट अबू है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, तो ये बताइए कि इससे पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? देखिए, जो माउंट अबू है आपका, वो एक सिंगल माउंटेन है, चेन ऑफ माउंटेन्स नहीं है, सो वहां क्या आएगा? नो आर्टिकल। समझ में आई मेरी बात? जहां भी सिंगल माउंटेन होता है वहां पे नो आर्टिकल, और चेन ऑफ माउंटेन्स को हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का, ठीक है। चलिए, अभी हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, और वो क्या है? होली बुक्स या होली स्क्रिप्चर्स। जब भी होली बुक्स और होली स्क्रिप्चर्स की हम बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आर्टिकल द, वो जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द गीता, ठीक है। नेक्स्ट, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, ये सब क्या है? होली स्क्रिप्चर्स है, होली बुक्स है, इसलिए हम कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं? उससे पहले द वाला आर्टिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, जो कि है न्यूज़पेपर। जब भी हमारा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हम उसके साथ तो कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द आर्टिकल, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदू। हिंदू क्या है? एक न्यूज़पेपर है, तो हम उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज किया है? द वाला आर्टिकल यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज किए? द। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के साथ कौन सा आर्टिकल यूज किए? द, ठीक है। हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स है। उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज किए हैं? द वाला आर्टिकल यूज किए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 9, ठीक है। सीज, ओशन, रिवर, बे,
एंड डेजर्ट। जब भी ये चीजें आती है तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, उससे पहले द वाला आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अरेबियन सी, अरेबियन सी से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द वाला, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द। नेक्स्ट गंगा रिवर, उससे पहले द आर्टिकल। नेक्स्ट बे ऑफ बंगाल, आर्टिकल दो। नेक्स्ट थर डेजर्ट, आर्टिकल दो, ठीक है। तो जब भी आपको सीज, ओशन, रिवर, बे और डेजर्ट दिखता है तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द वाला आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। चलिए अभी हमारा लास्ट रूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का टुडेज वीडियो का जो लास्ट रूल है वो क्या है, रूल नंबर 10 है, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या बोलता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द वाला आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसीलिए हम उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं, द वाला, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रपति भवन, उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं, द, क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल है, ओल्ड वाला है। नेक्स्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस।